जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो बचे हुए दिन हैं उनको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए और कितने जोश और उमंग के साथ आप आगे लग सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि देखिए, अब पढ़ाई करने के साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद कुछ मोटिवेट करें, आपको अपने सही दिशा में जाने में कुछ मदद कर पाएँ। आपके सामने ये 3 फिगर दिख रहा होगा। एक तो आपको ये नॉर्मल सा एक इंजन दिख रहा है अकेला। उसके बाद इस इंजन के साथ लगभग 2 कोच दिख रहे हैं आपको, और अगर आप दूर से देखते हैं इसको तो आपको कुछ और ज़्यादा कोचेस नज़र आएंगे। ये है क्या और क्या बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर? देखिए, हम जिस तरीके से रहते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं और अपने आप को जहाँ पर रखे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, अपने आप को जोड़ कर देख सकते हैं। आप अगर अपने आप को इंडियन रेलवेज के मतलब एक कोच की तरह नहीं, एक अपने आप को इंजन की तरह मानते हैं, उस पोजीशन पे रखते हैं, तो शायद आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने पीछे कोचेस को साथ में लगा रखे हैं। इस इंजन को जहाँ जाना है, जो इसकी डेस्टिनेशन है, जिस भी रेलवे स्टेशन, जिस भी जगह पर जाना है, ये अकेला भी जा सकता है और ये इतना पावरफुल है कि अपने साथ कई सारे कोचेस को भी ले जा सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी का मोहताज है? बस इसे कुछ सिग्नल चाहिए और इसका सारा डायरेक्शन, सब कुछ इसने अपना फिक्स कर रखा है कि मुझे अपनी इस स्पीड में आगे बढ़ते जाना है और अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त करना है। जो ये सिग्नल है इस इंजन के लिए, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब कि देखिए, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप अपने गोल के लिए बिल्कुल मोटिवेशन के साथ लगे हुए हैं, डिसिप्लिन इस इंजन के अंदर एक खूबी है, वो है डिसिप्लिन। इसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि पटरी कौन सी कहाँ चेंज हो रही है, इसे पता है कि वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फिक्स्ड हो रखी हैं। अगर आपने कहीं भी कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है, कोई किताबें पढ़ रखी हैं, कोई किताबें ले रखी हैं, मटेरियल ले रखा है तैयारी के लिए, और एक अपना वातावरण बना रखा है कि चलो ठीक है, मुझे लाइब्रेरी में पढ़ना है, घर में पढ़ना है, इतने घंटे इतनी चीज़ें पढ़नी है और अपना एक फिक्स्ड रूटीन रखना है, वही सारी चीज़ें आपके लिए सिग्नल का काम करेगा। क्योंकि अब आपका काम क्या है? डिसिप्लिन में बंधे हुए टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, लगभग हर रोज़ एक जैसा चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि आज पढ़ लिया, एक हफ्ते का कुछ गैप आ गया किसी वजह से, फिर पढ़ाई किया, फिर वो निरंतरता नहीं टूट रही है और आप लगे हुए हैं अपने काम में। तो आप एक इंजन की तरह हैं। इस बात से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हर दूसरे हफ्ते, हर एक हफ्ते आप किसी से सामने से बैठ के कुछ अच्छी चीज़ें सुने या किसी को देखें, तब आप अपने काम में फिर से लगेंगे। अगर आप अपने आप को कोच की जगह मानते हैं तो देखिए, जाहिर सी बात है कि जैसे ही ये इंजन हटा, वो कोच अपने आप आके वहाँ खड़ा हो जाएगा। बहुत सारे जगह पर जहाँ पर ट्रेन एंड होती है, जाहिर सी बात है कि मान लीजिए इसके आगे अब ट्रेन नहीं जा सकती, वो उसका लास्ट डेस्टिनेशन था, स्टॉपेज था, तो फिर ये इंजन यहाँ से हटेगा और उसके बाद आके दूसरे डायरेक्शन में फिर से लग जाएगा। तब तक ये कोच क्या है, वहाँ पर खड़ी रहती हैं। अगर कभी ये इंजन फेल हो गया तो ये कोच वहीं बीच में खड़ी हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपने व्हील पावर, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी कोशिशें और अपने लक्ष्य को किसी के पास, किसी के अधीन रखा है, उसके मोटिवेशन के लिए या फिर उसके डायरेक्शन के लिए कि जब जब ये मुझे बोलेंगे तब तक मैं ये काम करूँगा या करूँगी, और जहाँ जहाँ बोलेंगे वैसे वैसे चलूँगा, बस ब्लाइंडली जो फॉलो करते हैं आँख बंद करके, तो आपके साथ यही होगा। जब तक वो इंजन आपको ले जा रहा है, आप शायद आगे बढ़ेंगे। किसी समय वो इंजन स्लो हो गया तो ट्रेन, कोच की स्पीड स्लो हो जाएगी। इंजन फास्ट हो गया, ट्रेन की स्पीड फास्ट हो जाएगी। कहीं बीच में बंद हो गया किसी कारणवश, वो इंजन फेल हो गया, हो सकता है वो किसी ना किसी वजह से फेल हो जाए, तो फिर आप वहीं खड़े हो जाएंगे। अपने आप को आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं, अपने आप को नहीं देख पाएंगे, अपने आप को आगे बढ़ता हुआ नज़र में नहीं देख पाएंगे। तो देखिए, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि डिसिप्लिन एक नॉर्मल मोटिवेशन से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अगर आपको मोटिवेटेड फील करना है, आपको, आपके लिए लाइफ में मोटिवेशन एक पल के आगे, एक लिमिट के आगे आपको आगे नहीं ले जाएगा, या फिर आपको बार बार उस खुराक की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन बैठ गया तो फिर वो मोटिवेशन से ऊपर उठ जाएगा। करना है तो करना है, ये पाना है तो पाना है। और बड़े लक्ष्य को पाने में याद रखिएगा कि बड़े चीज़ को पाने में ज़रूरी नहीं कि वो बड़ा चीज़ मिल ही जाए, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन बेस्ट को पाने में आप हमेशा बेटर पाएंगे। अगर बेस्ट आपका टारगेट नहीं है,
क्योंकि देखिए आप गुड से हमेशा अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो बेटर करने की कोशिश करेंगे। वो बेटर आपका कहाँ एंड होगा? बेस्ट पे। अगर आप बेस्ट को पा जाते हैं तब तो फिर वो बेस्ट हो गया, क्योंकि जो टारगेट था वो अचीव हो गया, वो पा गए आप। लेकिन अगर बेस्ट को पाने में आप बेस्ट नहीं भी पा पाए कोशिश के बावजूद, लेकिन तो फिर भी आप अपने आप को बेटर पोजीशन में पाएंगे। याद रखिएगा इस बात को। टॉप लेवल की पोजीशन के लिए आपने फाइट किया तो लाइफ में आप गुड से तो अच्छे ही होंगे, लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है। आने वाला जो टाइम है 48 दिन पीसीएस का एग्ज़ाम है, लगभग 4 से 5 महीने का समय मान के चलिए आप। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4.5 महीने के आसपास का मान के चलिए कि जो बिहार की वैकेंसी AEDO की आई हुई है, सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, बहुत सारे लोग उसके भी फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम पड़ेगा। पीसीएस 2026 के लिए जो लोग लगे हुए हैं उनका भी प्रीलिम्स आएगा। यूपीएससी के साथ बहुत सारे लोग कंबाइंड करके दे रहे हैं, तो उस पर भी हम लोग कभी बाद में बात करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो लक्ष्य है आपके सामने, आप उसका टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे अगर आज, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इन नीले कोचेस की जगह पाएंगे, और शायद ये कोच भी आपका मेंटेनेंस और रख रखाव की कमी से खराब हो जाएगा। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें लगिए, एक बार गोल सेट करिए, एक बार चीज़ें सुनिए समझिए, उसके बाद आपको बार बार खुराक की ज़रूरत ना पड़े, अपने आप को ऐसा बनाइए। बाकी फिर भी एक मेंटोर की तरह, बड़े भाई की तरह, जो मेरा फ़र्ज़ है, जो हम लोग अपनी तरफ से एफर्ट आपके लिए कर सकते हैं, वो ज़रूर होता रहेगा, लेकिन आपको उसे बूस्टअप की तरह लेना है। मतलब आपकी स्पीड पहले से 100 है तो शायद 120 पे आप दौड़िए, 150 है तो 200 की स्पीड पे दौड़िए। बंद होके मत बैठिए, या फिर कहीं स्टेशन पे इंतज़ार मत करिए कि कोई इंजन आए और फिर मुझे अपने गंतव्य तक ले जाए, या फिर किसी इंजन पे इतना भी भरोसा मत करिए आंख बंद करके कि अगर वो फेल हो गया तो आप अपने लक्ष्य से पहले ही कहीं बीच में भटके हुए, कहीं रुके हुए रहेंगे। कई जगह पे आप देखेंगे कि अक्सर फाटक वगैरह पे भी कभी कभी इंजन फेल हो जाता है, तो कोचेस या कहीं पे भी फेल हो जाता है, तो जब तक नया इंजन आके नहीं जुड़ेगा तब तक आप वहीं पड़े रहेंगे। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि रेगुलर मोटिवेशन और उसी के सहारे आगे बढ़ने के लिए आप कोच की तरह अपना जीवन बिताते हैं, या फिर एक बार मोटिवेटेड होके, यानी एक बार इंजन स्टार्ट हो गया तो उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ घट सकती है बट वो रुकेगा नहीं, और बाहर से खुराक देने के लिए, कुछ अच्छे शब्द बोलने के लिए, वो स्पीड बढ़ाने के लिए वो मेंटोर बैठे हुए हैं, चाहे इस चैनल पे हो चाहे कहीं पे भी हो, बहुत अच्छे अच्छे मेंटर बैठे हुए हैं। आप उनसे अपनी स्पीड को बढ़ाइए, रुके हुए इंजन को आगे नहीं बढ़ाना है, कोच की तरह नहीं रहना है, आप स्पीड बढ़ाने के लिए उन्हें सुनिए, समझिए। हमेशा PYQ को तवज्जो दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे प्रीलिम्स दे रहे हो चाहे मेंस दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, PYQ उसकी जान है, उसकी आत्मा है, उसकी सोल है। उसी के आसपास अपनी तैयारी को, सिलेबस और PYQ इन दोनों के आसपास अपनी रणनीति बनाइए, उस पर लगिए, मेहनत करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। उम्मीद है आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि आपको अपने आप को कितना ताकतवर बनाना है और आपको फाइट किस लेवल पर करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको खुद फ़र्क समझ में आने लगेगा कि रियल में जो कंपटीशन है और जो दिखता है उसके बीच में फ़र्क है, और वो फ़र्क डिसिप्लिन की वजह से है। तो शायद जो अचीव करने वाले लोग हैं वो आपको जल्दी नज़र नहीं आएंगे, वो आएंगे भी तो किसी ठीक ठाक वीडियोस पर, कुछ सीखते हुए, कुछ पढ़ते हुए, कुछ एनालिसिस करते हुए, विश्लेषण करते हुए, अपने आप में बात करते हुए, खुद को इम्प्रूव करते हुए, खुद के एनालिसिस करते हुए, इस तरीके से नज़र आएंगे। तो जो कमियां हैं उन पे आप काम करिए, उनको दूर करिए, और वो आपके मेंटेनेंस की तरह है। ठीक वैसे ही जैसे इंजन भी दौड़ने के बाद कुछ समय के लिए उसकी चेकिंग होती है, वो अपने आप को देखता है कि मेरे में क्या कमी है, या थोड़ा कूलिंग पीरियड होता है। तो एग्ज़ाम के देने के बाद जो कुछ समय का टाइम होता है, वो आप समझ लीजिए कि एक अच्छे यार्ड में आप कुछ समय के लिए अपना टाइम दे रहे हैं, ताकि आप फिर से आगे बेहतर तरीके से चल सकें और अपने काम को कर सकें। और जितना पावरफुल आप लाइफ में इंजन बनकर उभरेंगे, उतने ज़्यादा कोचेस को आप डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। और इसी में उस इंजन की महानता है, उस इंजन को असली खुशी मिलेगी कि वो पावरफुल है, क्योंकि उसने बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनों को राइट टाइम पर स्टेशन तक पहुंचा दिया। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आपको कैसे क्या चीज़ करनी है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।